साइन फंक्शन इज डिनोटेड बाय साइन इनवर्स। अब केस बेस्ड क्वेश्चन है आपका, वो भी देख लेते हैं। 2-3 क्वेश्चन होगा केस बेस्ड में वैसे, है ना। 16, 17, 18 है, देख लेते हैं इसको भी। केस बेस्ड क्वेश्चन में कुछ बता ही रहे हैं, क्वेश्चन दिए होंगे जिसको आपको पढ़ के 4-5 क्वेश्चन का आंसर देना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि रितिका, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, इज ट्रेसिंग अ न्यू टॉपिक ऑन एक्जिस्टेंस ऑफ अ फंक्शन in their domain for 6 inverse trigonometric function. She is teaching about their domain and range. यहाँ बेसिकली आपको क्या कह रहा है कि वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा रही है। साइन इन्वर्स एक्स से लेके आपको मालूम होगा कि कोसेक इन्वर्स एक्स तक होता है। इसका डोमेन और इसका रेंज के बारे में बात करनी है। डोमेन एंड रेंज के बारे में बात करनी है इन्वर्स फंक्शन का। तो अब क्या होगा क्वेश्चन में, देखो ज़रा देखते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसका 16 नंबर का, वो कुछ यहाँ पे है, देखो क्या लिखा हुआ है। द डिस्टेंस बिटवीन 2 men 40√3 मीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट पर्सन ए टू द टेम्पल 10√3 मीटर। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, है ना। सॉरी, थोड़ा सा वो क्वेश्चन दूसरा था, है ना। ये जो अभी जो असर्शन दिया हुआ है ना, ये क्वेश्चन नंबर 16 रितिका वाला, जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन और रेंज की बात हो रही थी, उसका क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। कह रहे कि बेस्ड ऑन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आंसर ऑफ द फॉलोइंग, आंसर ऑफ द फॉलोइंग। तो सबसे पहला कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स एट एक्स बराबर 1/2। अगर x का वैल्यू हम लोग क्या डाल दें, साइन इनवर्स x लिखा हुआ है, x का वैल्यू क्या डाल दें, 1/2 डाल दें, तो ये साइन इनवर्स x का वैल्यू क्या होगा। तो साइन इनवर्स x का जो वैल्यू होगा 1/2 वो आपका 30 डिग्री होगा, मालूम होना चाहिए। तो π/6 ऑप्शन में तो कहीं हो ही नहीं, तो ए ऑप्शन है डज नॉट एग्जिस्ट। एग्जिस्ट तो करेगा, π/2 नहीं होगा, यानी कि आप कह सकते हो कि डज नॉट एग्जिस्ट गलत है, क्योंकि एग्जिस्ट कर रहा है ना, π/6 आ रहा है ना। डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब कुछ होगा ही नहीं, उसका वैल्यू नहीं निकाला जा सकता है। तो π/6 तो आ रहा है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। अब आते हैं बी ऑप्शन पे, ये है फाइनाइट वैल्यू। बी ऑप्शन क्या कह रहा है, फाइनाइट वैल्यू, ये हो सकता है क्योंकि π/2 होगा नहीं और π/4 होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में। द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स एक्स एट एक्स बराबर 2। आपको मालूम होगा कि कॉस इनवर्स के अंदर भी हम 2 नहीं रख सकते हैं, क्योंकि कॉस इनवर्स का जो डोमेन होता है वो -1 से लेकर 1 तक होता है। तो 2 कैसे रख सकते हो, तो ये डज नॉट एग्जिस्ट वाली कहानी हो जाएगी कि ये ऑप्शन एग्जिस्ट करता ही नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स एक्स एट एक्स बराबर 6, ये एग्जिस्ट करेगा क्योंकि आपको मालूम होगा कि टेन इनवर्स के अंदर x रहता है, तो x कुछ भी हो सकता है, x बिलोंग्स टू r हो सकता है। तो कह रहा है कि टेन इनवर्स अगर x के जगह पे हम 6 रख दें तो इसका वैल्यू क्या होगा, फाइनाइट होगा। तो बिल्कुल टेन इनवर्स 6 डज नॉट एग्जिस्ट तो नहीं होगा, क्योंकि एग्जिस्ट करेगा। हाँ, ये है कि ये π/4 तो नहीं होगा, क्योंकि अगर अंदर 1 होता है तब ना होता है, और π/3 नहीं होगा क्योंकि π/3 में 60 डिग्री, यानी कि अंदर √3/2 होगा तब होता है यहाँ पे। तो ये भी नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट। फाइनाइट वैल्यू होगा, क्या होगा नहीं जानते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लिखा हुआ है कि सेक इनवर्स 1/3। सेक इनवर्स 1/3 रख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि सेक इनवर्स के अंदर आप -1 के पहले रख सकते हो, -∞ से लेके, और यूनियन 1 से ∞ तक। 1 से छोटा नंबर इसके अंदर अलाउ नहीं है, क्योंकि सेक इनवर्स है। तो ये हो जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना। अब आते हैं आपका 5वां क्वेश्चन, देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, द वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स √2, ये एग्जिस्ट करेगा। कोसेक इन्वर्स, क्योंकि 1.414 होता है ना, और कोसेक
1 से ज़्यादा वैल्यू ले सकता है तो आप थीटा कर लो। तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा आपका √2। तो कोसेक थीटा अगर √2 हो गया तो साइन थीटा क्या हो गया 1/√2। और साइन थीटा अगर 1/√2 हो गया तो क्या हो गया थीटा का वैल्यू 45 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका सी 45 डिग्री। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उसमें क्या कह रहा है, सबसे पहले इसको ज़रा आप पढ़ के देखिए क्या है। 2 men on either side of temple is 30 meter high. Observe its top of angle of elevation अल्फ़ा एंड बीटा रेस्पेक्टिवली। ठीक है ना, अब ध्यान से समझिएगा। 2 men of either side of a temple 30 meter high. Observe its top of angle of elevation is अल्फ़ा एंड बीटा। एक ए पे पर्सन है और एक सी पे पर्सन है। एक टेम्पल है आपका, ये बीच में आप देख रहे होगे, एक इस पे पर्सन है और एक यहाँ पे पर्सन है। और दोनों पर्सन जो है, ठीक है ना, ज़रा समझिएगा, ए पे बंदा है बी पे बंदा है। तो यहाँ पे हम ए पे पॉइंट बनाए और सी पे पॉइंट बनाए, सी पे बंदा है। और ए पे कह रहा है कि 2 men ऑन आइदर साइड ऑफ टेम्पल इज़ 30 मीटर हाई, यानी कि टेम्पल का जो ऊंचाई दिया वो 30 मीटर दिया गया है। और एंगल ऑफ एलिवेशन ए के तरफ से और सी के तरफ से अल्फ़ा और बीटा दिया गया है। साथ ही साथ आप क्वेश्चंस को आगे लिखा हुआ है यहाँ पे कि द डिस्टेंस बिटवीन 2 men इज़ 40√3। तो एक ए पे पर्सन था मौजूद और एक सी पे मौजूद था, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 40√3 है। फिर बोला है आगे कि एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट पर्सन ए एंड द टेम्पल इज़ 30√3। तो ए पे बंदा और टेम्पल यहाँ पे है मौजूद है, तो इनके बीच की दूरी जो है वो कितना है 30√3। तो टोटल दूरी आपका 40 अगर √3 है, तो अगर ये 30√3 होगा तो ये 10√3 होगा, तभी ना 10 और 30 40√3 हो जाएगा। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन हमने क्वेश्चन में प्रिंट आउट कर दिया है। अब क्वेश्चंस करना बाकी है। तो कह रहा है कि एंगल जो हमारा CAB होगा, जो कि आप देख रहे होंगे कि ये आपका C पॉइंट है, ये आपका C पॉइंट है, ये आपका A पॉइंट है और ये आपका B पॉइंट है, यानी कि अल्फ़ा एंगल की बात हो रही है, वो क्या होगा। तो आप क्या कर लो, यहाँ से देख रहे हो कि ये दूरी है आपको दी गई है 30√3 और ये दूरी भी दी गई है 30। तो आप tan थीटा निकाल सकते हो ना, tan अल्फ़ा का वैल्यू, और फिर अल्फ़ा का वैल्यू निकाल सकते हो। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि tan अल्फ़ा जो होगा हमारा परपेंडिकुलर और बाई बेस होगा। तो परपेंडिकुलर 30 है और बेस तुम्हारा 30√3 है। 30 से 30 कट जाएगा एक बार में, यानी कि tan अल्फ़ा का वैल्यू आ गया तुम्हारा 1/√3। तो अल्फ़ा क्या हो गया, tan इनवर्स 1/√3। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है बच्चों के सामने कि tan इनवर्स 1/√3 तो कोई ऑप्शन में नहीं है, सारा ऑप्शन तो साइन में है, तो टेंशन नहीं लेना है। आप ये सोचो कि अल्फ़ा क्या डिग्री होगा यहाँ पे, अगर ये tan अल्फ़ा 1/√3 है तो अल्फ़ा का वैल्यू 30 डिग्री होगा। तो 30 डिग्री होगा अल्फ़ा का वैल्यू। अब ये सोचो कि कौन सा ऑप्शन से 30 डिग्री आ सकता है, तो बी ऑप्शन से आ सकता है। किस ऑप्शन से आ सकता है, बी ऑप्शन से, क्योंकि ये साइन इनवर्स 1/2 है और साइन इनवर्स 1/2 30 डिग्री होता है। तो यही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसी एंगल CAB को लिखना है और वो अल्फ़ा है। अब कॉस में लिखना है, तो कॉस कितना डिग्री बराबर 1/√3 होता है, कॉस 30 डिग्री बराबर 1/√3 होता है कि 60 डिग्री बराबर, कितना बराबर होता है। तो कॉस में कॉस थीटा का वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए कि कॉस अगर 30 डिग्री रखते हैं तो कॉस डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, यानी कि 30 डिग्री को ही हम लोग लिख सकते हैं कॉस इनवर्स √3/2, कॉस इनवर्स √3/2, यानी कि इसी 30 डिग्री को लिखने का क्या तरीका हो गया, कॉस में ये। ठीक है ना, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या कह रहा है। BCA, ये आपका एंगल B है, ये आपका C है,
ये आपका ए है, यानी कि बीटा की बात हो रही है, जो कि आपको लिखा भी है साफ तौर से कि ये बीटा है। अब इस बीटा की कहानी देखनी है, तो बीटा के लिए भी आप 10 निकाल सकते हो बहुत इजीली। कैसे, ज़रा देखते हैं। देखिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे 10 अल्फ़ा है ना, यहाँ पे बीटा लिख देंगे। तो 10 बीटा के लिए राइट एंगल ट्रेंगल तुम्हारा ये हो जाएगा। तो ये परपेंडिकुलर हो गया 30 और बेस हो गया तुम्हारा 10√3। तो ये 10 से 0 कट गया और 3/√3 आया। तो 3 ऊपर वाले जो 3 को हम √3 लिख सकते हैं 2 बार, और नीचे वाला √3 से काट देंगे, यानी कि तुम्हारा 10 बीटा का वैल्यू क्या आ गया, √3। अब यहाँ पे एक दो तरह से क्वेश्चन को सोच सकते थे कि हमारा एंगल tan में दिया है, तो बीटा का बराबर वैल्यू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3। तो कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। tan इनवर्स कौन सा, √3। अब एंगल ABC देखते हैं। ABC कौन है, ये A है, ये B है और ये C है। इस एंगल को पूछ रहा है कि ये पूरा एंगल कितना डिग्री होगा। तो टेंशन नहीं लेना है, बिकॉज ऑफ हमने अल्फ़ा निकाल लिया था पहले केस में। कितना डिग्री, 30 डिग्री। और ये हम लोग निकाल लिए हैं अभी अभी बीटा का वैल्यू 10, बीटा का वैल्यू अगर 10 बीटा अगर √3 है तो ये 60 डिग्री होगा। तो अगर ये 30 डिग्री हो गया और ये इधर वाला 60 डिग्री हो गया, तो ये पूरा एक राइट एंगल ट्रेंगल बन जाएगा। बिकॉज ऑफ 30 60 से 90 पुड़ता है और ट्रेंगल के तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। ये 30 हो गया, ये 60 हो गया, तो 30 60 90, तो इसे भी 90 होना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन जो होगा आपका कि ABC का वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा, ये ऑप्शन। फिर बोल रहा है कि डोमेन एंड रेंज ऑफ कोस इनवर्स एक्स इज। तो भैया ये तो अलग से क्वेश्चन कह दिया, कोस इनवर्स एक्स का डोमेन और रेंज। तो कोस इनवर्स एक्स का जो रेंज और डोमेन होता है वो आप याद करते हो। क्या याद करते हो, तो कॉस इनवर्स एक्स के लिए डोमेन -1 से 1 होता है और रेंज आपका 0 से लेके पाई होता है, ये आप याद करते हो। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, -1 से 1 और 0 ओपन है ना, तो ये गलत हो गया फिर, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन गलत, क्योंकि 0 क्लोज से पाई क्लोज तक होना चाहिए। ये भी कंप्लीट हो गया। देखो अब क्वेश्चन नंबर लास्ट है आपका 18। वैसे ये क्वेश्चन आएगा नहीं, बिकॉज ऑफ थोड़ा सा हमको लग रहा है कि ये बाहर है सिलेबस से, लेकिन फिर भी तुम समझ लो, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पीरियोडिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको मालूम होगा कि पीरियोडिक फंक्शन होता है, ऐसे ऐसे बार बार पीरियड करता है ना, रिपीट करता है एक ही वैल्यूज़ को। दिस फंक्शंस आर मिनिमम, सही बात है, मिनिमम फंक्शन होता है एक ही एक्स पे, सॉरी एक ही एक्स पे नहीं, बहुत सारा वैल्यू मिलता है। आप कह सकते हो x1 x2 x3 हम अलग अलग करते हैं, लेकिन y एक ही मिलता है। कैसे, देखो ये x1 x2 इधर गए तो x3 x4 बदला, डिस्टेंस बदल रहा है ना ओरिजेंटली, लेकिन y की डिस्टेंस फिक्स है। तो ये मिनिमम फंक्शन कहलाता है। तो कह रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर नॉट 1 1 and 1 2 ओवर देयर नेचर डोमेन एंड रेंज, सो देयर इनवर्स डू नॉट एग्जिस्ट बट इफ़ वी रिस्ट्रिक्ट। लेकिन अगर उनके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, रेंज को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, तो वो डिफाइंड होते हैं, जो कि किया गया है। साइन इनवर्स एक्स को -1 से 1 उसका डोमेन होता है और रेंज -π/2 से π/2, तब डिफाइंड हो जाते हैं। तो जब डिफाइंड हो जाते हैं तब की बात हो रही है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि देयर डोमेन एंड रेंज, यहाँ पे लिखा गया था ना कि इफ़ वी रिस्ट्रिक्ट द डोमेन एंड रेंज, वी रिस्ट्रिक्ट द देयर डोमेन एंड रेंज, देख रहे होगे आप, डोमेन एंड रेंज, देयर इनवर्स एग्जिस्ट बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है ना, कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1 इन द इंटरवल π/2 से 3π/2। अब π/2 क्या होता है, पहले ये डिसाइड कर लो।
पाई बाई 2 आपका ये होता है और 3 पाई बाई 2 आपका ये होता है। तो 90 डिग्री से इधर आना है और टेन इनवर्स के अंदर आपको -1 लिखा गया है। तो टेन थीटा तो इसमें पॉजिटिव होता है, आपको मालूम होगा, तो यही क्वाड्रेंट न बचा। तो इसमें सोचो कि 1 लाना है, सेकेंड क्वाड्रेंट में 1 लाना है, -1 है एक्चुअली, तो माइनस को भूल जाओ क्योंकि तुम सेकेंड क्वाड्रेंट में चले गए हो। सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल अगर लिखोगे 1 के बराबर, टेन थीटा में आप 1 होता है ना 45 डिग्री, तो अगर 45 डिग्री को सेकेंड क्वाड्रेंट में लिखोगे तो वो -1 वैल्यू देगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में लिखने का क्या तरीका होता है एंगल को, पाई माइनस थीटा, सिंपल सी बात है। तो ये जो 45 डिग्री हमको मालूम है कि टेन थीटा 45 डिग्री होता है 1 पे, उसको हमको सेकेंड में ले जाना है क्योंकि थर्ड में नहीं ले जा सकते हैं क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होता है। तो इसीलिए इस एंगल को हम लिखेंगे पाई माइनस पाई बाई 4 बिकॉज ऑफ कि हम सेकेंड क्वाड्रेंट में हैं। तो पाई में से अगर हम पाई बाई 4 घटाएंगे तो ये 3 पाई बाई 4 आंसर होगा और ये ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। ठीक है ना। आई होप कि समझे, नहीं भी समझे तो ये एक्चुअली आने वाला नहीं है, फिर भी हम करा दिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि साइन पाई बाई 3 और साइन इनवर्स 1/2। ये तो क्वेश्चन कराया गया है, इसमें कुछ आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो साइन इनवर्स ये पाई बाई 3 है और अंदर वाला जो कहानी आपको नज़र आ रही है साइन इनवर्स 1/2, इसको आप 30 डिग्री लिख सकते हो। तो 30 डिग्री का मतलब पाई बाई 6। अब ये हो गया 60 डिग्री और ये हो गया 30 डिग्री। जब घटाओगे तो क्या बचेगा, 60 डिग्री में से 30 डिग्री घटाओगे तो 30 डिग्री बचेगा। 30 डिग्री को पाई बाई 6 लिखते हैं, यानी कि ये वैल्यू 1/2 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका ए ही ट्रू हो जाएगा, 1/2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। द वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स रूट 3 कॉट इनवर्स रूट 3 टेन इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ 0। भाई कर लो ना। सबसे पहले लिखा है हुआ है इन्होंने टेन इनवर्स रूट 3, तो ये पाई बाई कितना हो गया 3 यानी कि 60 डिग्री। कॉट इनवर्स रूट 3 तो ये होगा 30 डिग्री यानी कि पाई बाई 6 प्लस कॉस 0 डिग्री होता है कितना आपका 1। तो कॉस 0 डिग्री अगर ये 1 हो गया तो टेन इनवर्स के अंदर 1 आएगा तो वो पाई बाई 4 दे देता है क्योंकि टेन इनवर्स 1 45 डिग्री होता है। तो ये आपका 90 डिग्री हो गया। अब प्लस पाई बाई 4, तो इसको जोड़ोगे आप तो ये 3 पाई बाई 4 के बराबर होता है क्योंकि पाई बाई 2 का मतलब 2 को 45 है। तो 2 को 45 इसमें और 1 को 45 इसमें, 3 को 45 डिग्री आप जोड़ घटा सकते हो। वैसे ये ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। टेन इनवर्स है, फिर आपका 2 है, फिर साइन है, फिर आपका अगला ब्रैकेट में 2 है और आप जानते हो कि उसके अंदर लिखा गया है कॉस इनवर्स रूट अंडर 3/2। तो इसका वैल्यू आप जानते हो 60 डिग्री की 30 डिग्री, 30 डिग्री, क्योंकि 60 डिग्री पे तो वो 1/2 होता है ना कॉस इनवर्स। तो ये 30 डिग्री हो गया। तो 30 डिग्री को आप पाई बाई 6 लिखोगे तो ये कटेगा तो पाई बाई 3 यानी कि 60 डिग्री। और 60 डिग्री पे क्या होता है साइन 60 डिग्री, रूट 3/2 तो 2 इंटू ये रूट 3/2 हो गया, 2 कट गया तो रूट 3, टेन इनवर्स के अंदर रूट 3, तो टेन इनवर्स रूट 3 कितना पाई बाई 3 यानी कि 60 डिग्री। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट, है ना। अब आ जाते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ये आसान है ना, डायरेक्ट कोस इनवर्स रूट 3/2 पूछ रहा है तो डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे पाई बाई 6, 30 डिग्री का वैल्यू पे होता है तो पाई बाई 6। तो इस तरह से हम ये चैप्टर को क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए 18 क्वेश्चन। ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कर लीजिएगा आप। लास्ट में हम लोग जो पूरा कंबाइन क्वेश्चन होगा जितने भी चैप्टर्स के वो भी करेंगे। जैसे जितना भी पूरा टर्म 1 का सिलेबस है जिसमें कि ITF भी पूछेगा, रिलेशन फंक्शन भी पूछेगा, आपका मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट भी पूछेगा, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी भी पूछेगा, है कि नहीं, और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी पूछेगा, वो कंबाइन करेंगे। आज इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।